राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की हमारी कथा है पुरुषोत्तम मास की महात्म्य कथा। आइए चलते हैं कथा की ओर। पुराणों में अधिक मास अर्थात मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की एक बड़ी रोचक कथा आती है। कथा के अनुसार 12 महीनों के अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उनसे अपना दुख प्रकट किया। भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु भगवान उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना ही यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्री भगवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस महा उपासना करने का अपना ही अलग महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथिवार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ एवं प्रीत कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह हमारे द्वारा किया गया दान 1 रुपया भी हमको 100 गुना फल देता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस महाभागवत कथा श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्वमंगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन ये माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये हमको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीप दान, वस्त्र एवं श्री भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ हमको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास मल मास को धर्म कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजन अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, पुरुषोत्तम मास की कथा यही पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।
आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।